अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू क्लासिक चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं आतून सीरीज़ किस्त नंबर 79। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। जब सूरज महल के पीछे पहाड़ियों में ग़ुरूब हो गया और शहर के बागों और खेतों पर शाम का सुरमई अंधेरा धीरे धीरे उतरने लगा तो साधु विशाल अपनी कुटिया में आकर बैठ गया और दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। फिर संदूक में से भारता बदरू वाली बांस की डिबिया निकालकर अपने सामने रखी, आबनूस की स्याह चौकी पर रखा और काले इल्म के कुछ मंत्रों का जाप करने के बाद बोला, ऐ बदरू, अब मेरी बात गौर से सुन। मैं तुम्हें वो काम बताता हूँ जिसकी खातिर मैंने तुम्हें अपने काबू में कर रखा है। राजा भारता की बदरू को साधु विशाल की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। अगरचे वो छोटी सी डिबिया में बंधे, ताहम इसे तंगी का एहसास नहीं था, क्योंकि वेदों में लिखा है कि आत्मा अपने हुजम में एक नन्हे से नुक्ते का 10वां 1000वां हिस्सा होती है। साधु विशाल ने कहा, भारता की रूह, क्या तू मेरी आवाज़ सुन रही है? बदरू खामोश आवाज़ में गोया हुई, मगर साधु ने इसकी आवाज़ सुन ली। मैं सुन रहा हूँ महाराज। अभी तक भारता की रूह को ये नहीं था कि इसे साधु ने क्या काम लेना चाहता है, मगर इतना इसे जरूर मालूम था कि बदतीन शख्स इससे कोई बुरा काम ही करवाएगा। साधु विशाल बोला, गौर से सुन। तुम्हें आज रात शाही महल में राजा की ख्वाबगाह में जाना होगा। वहां तुम्हें राजा अपने आलीशान पलंग पर महवे ख्वाब नजर आएगा। वो बेखबर होगा। तुम इसके सांस के साथ इसके जिस्म में दाखिल होकर इसके शूर और रूह पर कब्जा कर लोगी। भारता की बोझल रूह सन्नाटे में आ गई। ये बदखसलत साधु राजा को शायद मौत के घाट उतारने की साजिश कर रहा था। बदरू ने कहा, महाराज, आप मुझे राजा के जिस्म में किस लिए दाखिल कर रहे हैं? ये तो बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि मेरी रूह का बोझलपन राजा की नेक रूह को आहिस्ता आहिस्ता बेहिस कर देगा। साधु की आंखें तैश से सुर्ख हो गई। इसने गरज कर कहा, तुम कौन होते हो आगे से सवाल करने वाले? तुम मेरे मामूल हो, मैं तुम्हारा आका हूँ। तुम मेरे कब्जे में हो, मेरे मंत्रों में जकड़े हुए हो। अगर चाहूं तो तुम्हें पताल की दहकती आग में झोंक दूं, जहां लाखों बरस तक तुम आग में जलते रहोगे। राजा भारता की बदरू लर्ज गई। भारता को महसूस हो रहा था कि वो अपने तौर पर इधर उधर हरकत नहीं कर सकता और इसकी रूह साधु विशाल के मंत्रों में जकड़ी हुई है और वो इसे किसी ज्वालामुखी में भी धकेल सकता है। भारता की रूह खोलते पिघलते सिसकारते लावे में जलने की ख्याली से कांप उठी। इसने कहा, महाराज, मुझे क्षमा कर दें, मुझसे भूल हो गई। साधु विशाल बोला, खबरदार, आइंदा से अगर तुमने मेरी बात काटी तो मैं तुम्हें पाताल के नर्क में झोंक कर किसी दूसरी बदरू को अपने काबू में ले आऊंगा। भारता की बदरू तो पहले ही अजाब में थी, इसमें मजीद अजाब उठाने की हिम्मत नहीं थी। इसने कपकपाती आवाज में कहा, महाराज, मैं ऐसा नहीं करूंगा। आप मुझे हुक्म दीजिए, मुझे आपकी सेवा करनी होगी। साधु विशाल के होंठों पर मकरूह मुस्कुराहट नमूदार हुई। बोला, तुम सोते में राजा के सांस के जरिए इसके जिस्म में दाखिल होकर इसके दिल के गिर लिपट जाओगे। मैं तुम्हें एक मंत्र बताऊंगा। तुम 7 रोज तक इस मंत्र को पढ़कर राजा के दिल के गिर्द अपने हल्के को तंग करते जाओगे। 8वें रोज राजा की रूह इसके दिल से निकल जाएगी और राजा मर जाएगा। इसके बाद मैं राजा की लाश पर आऊंगा और तुम्हें वापस अपने पास ले आऊंगा। अब तुम को हलाक कर देने वाला मंत्र गौर से सुनो, जिसे तुम 7 रोज राजा के दिल के गिर्द लिपटे हुए पढ़ोगे। राजा भारता की बदरू सन्नाटे में आ गई। भारता एक गुनाहगार तरीन जन्म गुजार चुका था और अब वो कोई ऐसा बुरा काम नहीं करना चाहता था जिससे इसका अगला जन्म खराब हो। साधु विशाल इसे राजा को कत्ल करने के लिए भेज रहा था, जो इंतहाई घिनौना गुनाह था। बेवजह किसी की जान लेना वेदों में सबसे बड़ा गुनाह बताया गया है, लेकिन वो मजबूर था। वो बदकिरदार साधु विशाल के कब्जे में था। इसकी बदरू साधु के ताबे हो चुकी थी। यहाँ तक कि भारता की बदरू के शोर में नेकी और साधु से बगावत का ख्याल भी बड़ी मुश्किल से आता था। साधु विशाल की आवाज बुलंद हुई, मंत्र को गौर से सुनो। फिर इसने 5 रूह पर मुश्तमिल तस्सीकत का एक मंत्र पढ़ा। राजा भारता ने यह अजीबोगरीब मंत्र पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन यह हलाकत खेज शरारुद मंत्र इसे 1 सेकंड में याद हो गया। अब इसे दोहराओ, साधु ने हुक्म दिया। भारता की रूह बेख्तियार हो चुकी थी। इसकी कुव्वत इरादे सल्ब होकर साधु विशाल के इरादे में जज्ब हो गई थी। भारता की बदरू ने खतरनाक मंत्र दोहराया तो साधु विशाल खुश होकर बोला, शाबाश, अब इस मंत्र को अच्छी तरह याद कर लो। तुम्हें आज आधी रात के बाद राजा की ख्वाबगाह की तरफ जाना होगा। जब रात गहरी हो गई और शहर में सन्नाटा छा गया तो साधु विशाल ने भारता की बदरू वाली डिबिया का मुंह खोल दिया। डिबिया के अंदर से भारता की बोझल रूह आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को उठाई। वो सिवाय साधु विशाल के और किसी को दिखाई नहीं दे सकती थी। बदरू का रंग निस्वारी धुएं में एक बालिश भर की लहर की तरह था, जो बेमालूम अंदाज में हरकत कर रही थी। अब जाओ और राजा की ख्वाबगाह में जाकर इसके जिस्म में दाखिल हो जाओ। मेरे मंत्र तुम्हारी रहनुमाई करेंगे। तुम राजा के जिस्म में दाखिल होते इसके दिल से लिपटकर खास आतिशी मंत्र का जाप शुरू कर दोगे और अपने हल्के को तंग करते जाओगे। मैं 8वें रोज राजा की लाश पर आकर तुम्हें इसके मुद्दा जिस्म से निकालकर अपने पास ले आऊंगा। तुम मेरी हुक्म अदूली का ख्याल भी दिल में नहीं ला सकते,
क्योंकि तुम शऊर की एक लहर हो जो मेरे इशारे पर हरकत कर रही है। अब जाओ। राजा भारता की बदरू जैसे अपने आप एक तरफ को रवाना हो गई। इसकी रफ्तार बहुत हद तक सुस्त थी। बदरू के शुरू में चूंकि नेकी के ख्याल का एक हल्का सा शैबा मौजूद था, इसलिए वो काले इलम के मंत्रों में जकड़े होने के बावजूद साधु विशाल के बुरे अजायम के खिलाफ बगावत के बारे में जरूर सोच रही थी। बुराई अगर ताकतवर होती है तो नेकी में भी बहुत ताकत होती है। राजा भारता की बदरू तारीकी के एक समंदर में सफर कर रही थी, लेकिन रोशनी का एक नन्हा सा रोशन कतरा भी इसके साथ साथ महवे प्रवास था। ताहम बदरू अपने रास्ते से इधर उधर नहीं हो सकती थी। बदरू ने देखा कि वो किसी अनजानी ताकत के जेर असर खुद ब खुद राजा के शाही महल की तरफ चली जा रही है। शाही महल की ख्वाबगाहों और दीवान खानों पर अंधेरा छाया था। महल के सिर्फ बुर्जों और 12 दरियों में शम्में रोशन थी। भारता की बदरू की रहनुमाई साधु विशाल के मंत्र कर रहे थे। बदरू अपने आप एक संगे मरमर के जालीदार झरोके की तरफ बढ़ी। झरोके की दूसरी जानिब रेशमी कालीनों के फर्श वाली गुलाम गर्जी थी, जहां मुसल्ला मुहाफिज पहरे दे रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी भारता की बदरू को न देख सका। बदरू भारी भरकम रेशमी पर्दों की एक दीवार में से गुजरी तो देखा ये राजा की ख्वाबगाह है। आलीशान कुशादा मुसैरों पर राजा और रानी महवे ख्वाब थे। दोनों जानिब धीमी धीमी काफूरे शमा रोशन थी। फजा में ओदो अंबर की महक रची हुई थी। बदरू एक लम्हे के लिए रुक गई। भारता को इस हकीकत का शिद्दत से एहसास था कि एक बार वो नेकतिर राजा के जिस्म में दाखिल हो गया तो फिर राजा की मौत यकीनी हो जाएगी। अगरचे ये एहसास बेहद मुहूम था, लेकिन चूंकि नेकी का ख्याल था इसलिए इसमें अपनी ताकत और जज्बा था। भारता की बदरू ने वापस जाने का ख्याल किया ही था कि जैसे इसके शूर की लहरें किसी शोले की लिपट से झुलस गई और किसी से धकेलकर राजा रानी के मुसैरी के अंदर दाखिल कर दिया। अब रूह के इख्तियार में कुछ नहीं था। वो मंत्रों की ताकत से राजा के चेहरे के करीब आ गई। राजा सोते में बड़ा भोला लग रहा था। वो बड़े सुकून से सो रहा था और सांस आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। भारता की बदरू के शूर में एक तूफान बपा हो गया। एक लहर इसे राजा के जिस्म में पीछे ले जाती तो हजारों लाखों लहरों का एक रेला इसे राजा की तरफ धकेल देता। इसी कश्मकश में इसे साधु विशाल की कड़कदार आवाज सुनाई दी। भारता की बदरू, मेरे हुक्म से राजा के बदन में दाखिल होकर इसके दिल से लिपट जा। और भारता की बदरू राजा के अंदर जाते सांस के साथ इसके जिस्म में दाखिल हो गई। इंसानी जिस्म की घुप अंधेरी रगों के सुरंगों में से अपने आप तैरते बदरू राजा के दिल के पास आ गई। इसने देखा कि गोश्त का लोथा धड़क रहा है। वहां एक शोर सा मचा हुआ था। बदरू शोर की लहरें 2-3 बार चक्कर खाकर राजा के दिल के इतनी करीब आ गई कि इसे दिल के पर्दों में छुपी राजा की रूह की लहरों का एहसास होने लगा। राजा की रूह ने खतरे के एहसास के पेश नजर मुदाफियत की। बदरू पीछे हट गई। भारता खुद भी ये चाहता था। वो मजीद पीछे खिसकने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसे एक जबरदस्त झटका लगा और वो हालत बेख्तियारी में राजा के दिल से लिपट गया। बदरू के लिपटते ही राजा का दिल 2-3 बार जोर जोर से धड़का। राजा ने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। रानी इसके पास लेटी मजे की नींद ले रही थी। राजा को दिल में कुछ बेचैनी सी महसूस हुई। इसने चांदी की तपाई पर रखे सोने के प्याले में पानी का एक घूंट पिया, मगर दिल की बेचैनी कम न हुई। राजा ने आहिस्ता से रानी को जगाया। राजा को बेचैन और अपने दिल पर हाथ रख कर देखकर रानी भी परेशान हो गई। क्या बात है महाराज, आप खैरियत से तो हैं? राजा लंबे लंबे सांस ले रहा था। इसका रंग जर्द हो गया था। इसने हिम्मत से काम लेते हुए कहा, कुछ नहीं कारोशी, शायद कोई बुरा ख्वाब देखा है मैंने। मगर राजा के दिल की घबराहट कम न हुई। रानी ने फौरन कुनीज़े खास को बुलवाकर शाही तबीब को तलब करने का हुक्म दिया। शाही तबीब फौरन ख्वाबगाह में हाजिर हो गया। रानी ने राजा का सर थाम रखा था। शाही तबीब ने फौरन कमल के फूलों का अर्क मंगवाकर राजा को पिलाया। महाराज, कभी कभी मेदे पर दबाव पड़ने से ऐसा हो जाता है। भगवान की कृपा से आप बिल्कुल सेहतमंद हैं। कमल का मशरूब पीने से राजा की तबीयत जरा संभल गई। इसने शाही तबीब को रुखसत कर दिया और रानी की मोहब्बत भरी निगाहों से देखकर कहा, कारोशिया, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। लगता है रात मैंने दावत में मछली कुछ ज्यादा ही खा ली थी। रानी कारोशी ने राजा के बालों में हाथ फेरा और कहा, भगवान आपको सदा सलामत रखे। अब मेरा सुहाग है। जब तक मैं आपकी दासी जिंदा हूं आपको कभी कुछ नहीं होगा। राजा को नींद आने लगी। वो सो गया। इसके दिल के लिपटी भारता की बदरू ने भी अभी शरंगेज मोहलक मंत्र का जाप शुरू नहीं किया था। बदरू मंत्र शुरू करने से हिचकिचा रही थी। इसे शैतान से साधु विशाल की गरेदार आवाज सुनाई दी, जो मंत्र मैंने तुम्हें बताया इसका जाप शुरू कर दो। मेरे हुक्म से इसका जाप शुरू कर दो। और बदरू ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। राजा की रूह तड़प कर दिल की सतह पर आ गई, लेकिन बदरू की बोझल लहरें एक दीवार बनकर इसके सामने खड़ी हो गई। भारता की बदरू नहीं चाहती थी कि राजा की रूह दिल से बाहर निकले और राजा मर जाए, लेकिन साधु विशाल के मंत्रों के जोर से रूह एक तरफ को खिसक गई। राजा की रूह दिल की सतह पर दोबारा आई, लेकिन वापस चली गई। बदरू के मंत्र तेज हो गए। भारता को भी महसूस हुआ जैसे इसकी जगह कोई जबरदस्त ताकत इसका मंत्र का जाप कर रही है। नेकी का शूर बदरू की गुनाहलू तारीकी में अभी तक रोशन और जिंदा था और गुनाह के अंधेरे को रोशन करने की तगोदो में मसरूफ था। नेकी और बदी की ताकतों में गोया जंग हो रही थी।
पिछले पैर राजा का दिल फिर बेचैन हो गया। वो बिस्तर से उठ बैठा। रानी करोशी भी परेशान होकर जाग पड़ी। शाही तबीब फौरन हाजिर हो गए। इसने दूसरे तबीबों को बुला लिया और राजा की तीमारदारी शुरू कर दी। सारे शहर में ये खबर फैल गई कि राजा अलील है। राया सोग में डूब गई। मंदिरों में प्रार्थना होने लगी। लंगर खुल गए। महल के दरवाजे पर दान दिया जाने लगा। साधु विशाल इन हालात से बेहद खुश था। बदरू इसके मंसूबे पर बखूबी अमल कर रही थी। साधु विशाल भी बज़ाहिर परेशानी के आलम में राजा के पलंग के पास चौकी पर बैठा राजा की सेहत के लिए वैद्यों की खास दुआएं पढ़ रहा था। रानी का चेहरा उदास था, मगर साधु विशाल को इस उदासी में भी रानी करोशी बेहद हसीन दिखाई दे रही थी। इसने दिल में कहा, करोशी बहुत जल्द तू मेरी हो जाएगी। तेरे राजा को मौत के घाट उतारने के बाद मैं तेरे राजकुमार की रूह पर कब्जा कर लूंगा। राजा ने अपनी आंखें खोलकर साधु विशाल की तरफ देखकर कमजोर आवाज में कहा, महाराज आप इल्म ज्योतिष के भी माहिर हैं। हमारा जायचा बनाकर देखें ये रोग हमें क्यों लगा और इसका इंजाम क्या होगा। साधु विशाल को सब मालूम था कि राजा कौन सा रोग लगा है और इसका इंजाम क्या होने वाला है। फिर भी इसने राजा के पर फौरन जायचा बनाया। उस जायचे को गौर से देखा। साधु विशाल ने गलत जायचा बनाया था। इसने मुस्कुराकर कहा और बोला, महाराज को बधाई हो, जायचा बड़ा मुबारक है। रानी का तो चेहरा खिल उठा। राजा ने पूछा, हम अच्छे हो जाएंगे ना। साधु विशाल मकारी से बोला, क्यों नहीं महाराज, आपका जायचा बता रहा है कि आपको बहुत जल्द सेहत मिल जाएगी। इस वक्त आपके दिल पर एक नहस सैयारे का असर है, लेकिन ये असर मेरे मंत्रों की चाप से दूर हो रहा है। सूरज देवता काले बादलों के पीछे से निकल रहा है। आप बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे। रानी करोशी ने इसी वक्त अपना बेशकीमत मोतियों का हार उतारकर साधु विशाल को इनाम में दिया और हाथ बांधकर बोली, महाराज आप ऋषिमणि हैं, देवता आपके करीब हैं। मेरे पतिदेव अच्छे हो जाएं तो मैं आपका मुंह मोतियों से भर दूंगी। साधु विशाल ने रानी करोशी की तरफ देखा और कहा, रानी देवी आप चिंता न करें, महाराज को भगवान जल्द अच्छा कर देंगे और मेरे लिए ही सबसे बड़ा इनाम होगा। साधु विशाल इजाजत लेकर अपनी कुटिया में आ गया। इसने काले मंत्र का वीर किया और आंखें बंद करके भारता की बदरू की तरफ ध्यान किया। इसने देखा कि बदरू रुक रुक कर मंत्र पढ़ रही है और राजा के दिल के गिर इसका हल्का तंग नहीं। साधु विशाल गुस्से से सुर्ख हो गया। वो समझ गया कि भारता की बदरू के शूर में नेकी का इरादा अभी तक जिंदा है और वो पाप के कर्म से गुरेज कर रही है। और साधु विशाल ये नहीं चाहता था, इसलिए एक तेज मंत्र पढ़कर बदरू को मुखातिब किया। भारता की बदरू किसी कोने में समाया हुए नेकी के ख्याल बुरे ख्यालों को शिकस्त देने की जाने का जिद्दोजहद में लगा हुआ था। किसी साधु विशाल की आवाज सुनाई दी, भारता की बदरू तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकती। तेरे शूर में मेरे खिलाफ बगावत करने का ख्याल इसे निकाल बाहर फेंक, नहीं तो तेरा ठिकाना पाताल में खोलता हुआ जहन्नुम होगा। चल मेरे हुक्म से राजा के दिल के गिर्द अपना घेरा तंग करना शुरू कर। भारता की बदरू ने ऐसा ही किया और राजा के दिल के गिर्द हल्का तंग होने लगा। राजा का दिल तेज से धड़का और वो बेहोश हो गया। महल में कोहराम मच गया। दरबार के सारे तबीब जमा हो गए। रानी करोशी के आंसू नहीं थमते थे। राजकुमार आनंद को वजीर आजम की बेगन में संभाल रखा था। एक पैर के बाद राजा को होश में आ गया। ये इसलिए भारता की बदरू का नेक ख्याल एक लम्हे के लिए गालिब आ गया था और इसने राजा के दिल के हल्के को ढीला कर दिया था। जब राजा होश में आया तो साधु विशाल राजा के पलंग के पास बैठा हुआ था। राजा को होश में आते देख से तशवीश हुई। ऊपर से इसे राजा को विदाई दी और हौसला दिया कि मनहूस सियारे का असर दूर हो रहा है, लेकिन दिल में परेशान हो गया कि इसने राजा के पलंग के पास बैठे बैठे ज्ञान ध्यान के बहाने आंखें बंद कर ली और भारता की बदरू को हुक्म दिया, तुम मुझे शिकस्त नहीं दे सकोगी। या बदरू तुम मेरे हुक्म की पाबंद हो, तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगा। राजा के दिल को जकड़ लो और मंत्र पढ़ती जाओ। भारता की बदरू साधु के जबर में थी। इसके शऊर का नेक ख्याल सिमटकर बहुत पीछे चला गया। भारता की बदरू ने हलाकत खेज मंजर पढ़ते राजा के दिल पर दबाव बढ़ा दिया। राजा तड़प कर उठा और दोहरा होकर फिर बेहोश हो गया। यह हालत 3 रोज तक जारी रही। राजा थोड़ी थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाता था। इसका रंग पीला पड़ गया था। रानी करोशी की हालत इससे भी बदतर थी। सूर्य देवता की मूर्ति गई सजदा रेजों को वो गिड़गिड़ाकर दुआएं मांगती। खैरात के लिए शाही खजाने का मुंह खोल दिया गया था। मंदिरों की घंटियां दिन पर बजती रहती थी। राया सोगवार थी। हर घर में राजा की सलामती की दुआएं मांगी जा रही थी। 7वें दिन की रात आ गई। ये क़यामत की रात। इसी रोज आधी रात के बाद राजा की मौत वाक़ई हो गई। भारता की बदरू का ख्याल गुनाह की तारीखों को चाक करते करते सर तोड़ कोशिश में लगा था। ये असल में भारता ही था जो अपने पिछले जन्म का कफ़ारा अदा करने की कोशिश कर रहा था, मगर साधु विशाल के काले इल्म का मंत्र भी बराबर अपना असर दिखा रहा था। राजा की हालत नाजुक हो गई। रात के पहले पर इस पर नज़ा का आलम तारी हो गया। सारा महल सोग में डूब गया। रानी करोशी के आंसू भी खुश्क हो गए थे। वो भगवान की मूर्ति के आगे सरबसुजूद थी। शाही तबीब राजा की जान बचाने में लगे थे। साधु विशाल अपनी कुटिया में बैठा भारता की बदरू की कमान कर रहा था। भारता की बदरू का एक गालिब हिस्सा राजा को मारने पर तुलोबा था। इसकी रूह का नेक ख्याल राजा की जान बचाने की जद्दोजहद कर रहा था। बहुत जल्द भारता की रूह को एहसास हो गया कि साधु विशाल अपने नापाक अज़ाइम में कामयाब हो जाएगा और राजा का आखिरी वक्त आ पहुंचा है।
भारता के बदरू में छुपे हुए नेक ख्याल ने अपना रुख आकाश की तरफ किया और भारता के बदरू ने बेइख्तियार भगवान को पुकारा। इसकी पुकार पर रोशनी की एक सुनहरी लकीर राजा के डूबते हुए दिल की सतह पर उभरी और भारता के बदरू ने देखा कि इसकी दोस्त माया का चेहरा नमूदार हुआ है। भारता की रूह ने बेइख्तियार होकर माया को आवाज दी, माया, तूने और पद्मनाग ने मुसीबत के वक्त मेरी मदद करने का वादा किया था। तुम लोग मुझे छोड़ के इसलिए मैं पापी हो गया था, मगर इस नेकदिल राजा ने किसी का क्या बिगाड़ा है? इसको मौत के मुंह से किस लिए झोंका जा रहा है? माया का चेहरा संजीदा था। इसने सरगोशी में कहा, भारता, तुझे तेरे बुरे कर्मों की सजा मिल रही है। ये सजा तुम्हें भुगतनी होगी। भारता की रूह ने कहा, मेरी बहन, मगर इस राजा को इसके किस बुरे कर्म की सजा मिल रही है? ये तो नेक राजा है। माया ने कुछ दूर सकूत किया। राजा की नब्ज जायल नहीं हो सकती थी। शैतानी साधु विशाल के मंत्रों का असर भी जायल नहीं हो सकता था, लेकिन तुम्हारे दिल में मौजूद नेक ख्याल अभी तक जिंदा है। गगन मंडल के देवता ने हमायत करने का फैसला किया है और मैं इन्हीं के हुक्म से यहाँ आई हूँ। भारता की रूह ने कहा, लेकिन माया, मेरा इख्तियार साधु विशाल के मंत्रों ने सलब कर लिया है। मैं क्या कर सकता हूँ? माया ने कहा, भाई भारता, ये तेरे बुरे कर्मों का भोग है। बदी के मंत्रों का असर भी होकर रहेगा। अब तू वही करेगा जो होनी है, तेरे हाथों होना लिख दिया है। लेकिन इसके बाद हम राजा, उसकी पाकबाज रानी, इसके युवराज को संभाल लेंगे। फिर बदखसा साधु को मुकद्दस श्लूक को इंसानों की भलाई के लिए इस्तेमाल करने का अजाब मिलेगा। राजा तेरे हाथों मरेगा। मैं तुम्हें राजा की चिता पर मिलूंगी। माया का सुनहरा चेहरा राजा के डूबते दिल की सतह पर गायब हो गया। भारता के बदरू ने दिल के गिर्द अपने शिकंजे को मजीद कसना शुरू कर दिया। राजमहल में कहीं भी कोई चिराग रोशन नहीं था। महल के एहलकार सर झुकाए सोग में थे। राजा शाही पलंग पर आखिरी सांस ले रहा था और फिर राजा ने दम तोड़ दिया। रानी कारोशी की चीख ने राजा की मौत का ऐलान कर दिया। हर किसी की आंखों में आंसू रवां हो गए। कुनीजों ने अपने बालों पर राख डाल ली। रानी कारोशी ने चूड़ियां तोड़ डाली। शाही पुरोहित ने इसकी मांग का सिंदूर बखेर दिया, माथे का सुहाग टीका मिटा दिया और राजकुमार मुर्दाबाब की पायंती पर सर झुकाकर सिसकियां भरने लगा। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू क्लासिक। अल्लाह हाफिज़।